नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी क्रिएटर में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि आरएएस एग्ज़ाम को पहली बार में कैसे क्लियर कर सकते हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे एक ही बार अटेम्प्ट करने पर आपका आरएएस प्री और मेंस पास हो सकता है। देखिए, ये जो तरीके इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत ही ऑथेंटिक तरीके हैं। बहुत ही रिसर्च करने के बाद मैंने ये तरीके लिखे हैं। आप कहीं भी सर्च करेंगे, आप जो आरएएस सेलेक्ट हो चुके हैं उनसे भी अगर पूछेंगे, उनको अगर आप सुनेंगे, तो वो भी आपको यही सब चीज़ें बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें आपको 5 ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिनसे आप पहली बार में आरएएस प्री क्लियर कर सकते हैं, अगर आप उन 5 तरीकों पर स्टिक रहते हैं तो देखिए, पहला तरीका आपका है, परीक्षा पैटर्न को समझें और सिलेबस को देखें। मतलब आपको पहले परीक्षा पैटर्न को समझना है, एग्ज़ाम के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लेनी है, आरएएस के एग्ज़ाम के बारे में। और सिलेबस को बहुत ही अच्छे से समझना है। सिलेबस को ठीक से चेक करना है, अच्छे से उसे पढ़ लेना है। सिलेबस का एक प्रिंट आउट आप निकलवा के रख लेना अपने पास, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी चीज़ों को समझने में और किस तरह से पढ़ना है और क्या चीज़ आपको पढ़नी है, ये सिलेबस आपको बताएगा। सिलेबस का याद होना, मतलब सिलेबस का आपके पास उपलब्ध होना बहुत ज़रूरी है। जितना मटेरियल ज़रूरी है पढ़ने के लिए, उतना ही ज़रूरी है सिलेबस। सिलेबस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सिलेबस को अपने पास प्रिंट आउट निकलवा के रख लें और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आप पढ़ते रहें, तो उसमें आपको फिर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। दूसरा तरीका है आपका, अच्छा स्टडी प्लान बनाएं। मतलब आपको एक ऐसा स्टडी प्लान बनाना है जिससे आप रेगुलर पढ़ सकें, डेली आपके जो सब्जेक्ट हैं उनको आप कवर कर सकें। क्योंकि आपके पास अब मान लीजिए 3 से 4 महीने का टाइम आपको मिलेगा। 3 से 4 महीने के टाइम में आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। ठीक है, 3-4 महीने के टाइम में आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। उस तरह से आपको एक अच्छा सा स्टडी प्लान बनाना है कि किस तरह से आपका ये जो सिलेबस है कंप्लीट हो जाए और साथ में रिवीजन भी हो जाए। तीसरा है स्टडी मटेरियल और रिसोर्सेज। अब तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो बहुत ही वैल्यूएबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कहीं से भी अनऑथेंटिकेट चीज़ें पढ़ ली जिनका एग्ज़ाम से कोई मतलब ही नहीं है। बहुत ही लो लेवल चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग चीज़ें पढ़नी है। तो स्टडी मटेरियल का बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। कहाँ से आप ले रहे हैं रिसोर्सेज, वो जो पढ़ने का मटेरियल है, क्या आप ऑफलाइन कोचिंग करके ले रहे हैं या ऑनलाइन कोर्स आपने लेके रखा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने किसी अच्छे संस्थान का, अच्छे कोचिंग का कोर्स आपने ले रखा हो। अगर सेल्फ स्टडी भी अगर आप कर रहे हैं तो उन बुक से कर रहे हो जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बुक्स, आरएस के लिए बहुत सारी बुक्स आती हैं मार्केट में, लेकिन कुछ ही बुक ऐसी होती हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी होती हैं। बुक्स में आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि जो एक तो ऑथेंटिकेट बुक होनी चाहिए, दूसरा उनकी लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए, मतलब ईजी टू अंडरस्टैंडिंग वाली लैंग्वेज होगी, तो आप उन बुक्स को ज़्यादा अच्छे से कवर कर पाएंगे। और ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, स्टडी मटेरियल एंड रिसोर्सेज कि आप सही जगह से लें और सही चीज़ों को पढ़ रहे हैं, इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। रेगुलर रिवीजन करें। चौथा पॉइंट है आपका कि आपको रेगुलर रिवीजन करके चलना है। जो भी पढ़ रहे हैं आपको वो चीज़ें डेली रिवाइज़ करनी है। क्योंकि अगर आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उनका रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आप जो पहले जो पढ़ा हुआ है वो सब कुछ आप भूल जाएंगे। तो आपको जो भी आप पढ़ते हैं, मान लीजिए आज आपने पढ़ ली, एक बार कर लो, उसे रिवीजन कर लीजिएगा, फिर बाद में नई चीज़ें पढ़ना। फिर परसों आप पहले 2 दिन वाला रिवीजन कर लो, फिर उसे पढ़ना। आपके अपने अकॉर्डिंग चलना है आपको इस चीज़ में, कि आपको अपना प्लान खुद ही बनाना है और उसको किस तरह से रिवीजन के मोड में आपको लेके जाना है, ये आपको डिसाइड करना है। आरएएस राजस्थान का एक सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। सबसे बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें, कुछ जिम्मेदारियां आपकी बनती हैं कि किस तरह से चीज़ों को मैनेज करें। चाहे वो स्टडी प्लान हो, चाहे वो रिवीजन करने का तरीका हो, ये आपको खुद अपने तरीके से हैंडल करना है, क्योंकि सबका तरीका पढ़ने का अलग अलग होता है। तो अपने हिसाब से आप रेगुलर रिवीजन के लिए टाइम निकालें, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। और पांचवा जो पॉइंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप अगर ये सब चीज़ें फॉलो कर रहे हैं तो पांचवा पॉइंट भी आपको 100% फॉलो करना है। मतलब है प्रैक्टिस मॉक। आपको मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। मतलब आपको टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करनी है। मार्केट में आजकल बहुत सारी टेस्ट सीरीज आती है, बहुत सारी कोचिंग ऐसी हैं जो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करवाती हैं। वो कुछ फ़ीस लेती हैं जिसमें आपको 10 टेस्ट, 20 टेस्ट, 40 टेस्ट, इस तरह के टेस्ट सीरीज मिलते हैं। ऑनलाइन भी मिलते हैं, ऑफलाइन भी मिलते हैं। तो टेस्ट सीरीज आपको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करनी है। जो भी बेस्ट प्रैक्टिस आपकी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना आपने पढ़ा हुआ है। जो पढ़ा हुआ है उसका इम्प्रूवमेंट का मालूम कि आपने कितना पढ़ा है और कितना और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ये आपको टेस्ट
करने से मालूम चलेगा। जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में। मान लीजिए आपने किसी अच्छे संस्थान से उनकी 20 टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर ली, उनका अगर कंटेंट में दम है तो 20 टेस्ट सीरीज भी आपने ज्वाइन कर ली, तो मान लीजिए आपको 50 से 60% पेपर उनमें आपने कवर कर लिया है। मतलब आप पास होने की तैयारी आपने कर ली है उन्हीं से। प्रीवियस पेपर को भी साथ में दे लिया है, तो आप मतलब अगर ये सब कुछ करने के बाद अगर ये पॉइंट आप सीरियसली फॉलो करते हैं पाँचवा, तो फिर आप ये एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो मैंने काफ़ी रिसर्च करके बनाए हैं आपके लिए। कोई भी अगर आपको डाउट हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी छोटी-मोटी टिप्स मैं आपको बताता रह जाऊँ एग्ज़ाम से रिलेटेड। एग्ज़ाम का कोई भी अपडेट आता है इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।